हेलो किसान भाइयों, आज ऐसी खेती के बारे में बात करेंगे जो दिन प्रतिदिन उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। जैसे सीज़न आ जाता है तो पत्ती पौधा 80 रुपये से लेके 120 रुपये तक आराम से आप बेच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बम्बू की खेती, जो ऐसी की वैरायटी है जो सीज़न आने पर उसकी बहुत डिमांड रहती है मार्केट में। चाहे किसी भी नर्सरी वाला आप घर से लेके जाएंगे तो आप ऐसी बंजर जगह पे आप खेती करके आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोगों ने आम की बागवानी लगा रखा होगा, तभी आप इस प्रकार से बहुत सारे फल आएंगे तो पूरा डाली आपको नीचे तक झुक जाता है। तभी किसान भाई आपको सहारा देने के लिए आपको बाम्बू की ज़रूरत पड़ेगी और आपको बाम्बू मारना ही पड़ेगा, नहीं तभी आप रुकेंगे, वरना टूट जाएगी आपकी डाली। तो आप आम की नर्सरी करते हैं तभी भी आपको बाम्बू की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से बाम्बू आपको लगाना ही पड़ेगा। अब किसी भी प्रकार की आप खेती करते हैं तो आपको बाम्बू की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो किसान भाइयों, ऐसी खेती करने से हमें बाम्बू खरीदना नहीं पड़ेगा और हम ज़्यादा बाम्बू लगाएंगे तो आपको आप बेच भी सकते हैं और आराम से पैसा भी कमा सकते हैं। जहाँ पे हमारी बंजर ज़मीन है, जहाँ पे हम कुछ खेती नहीं होता, जहाँ पे पानी नहीं है हमारा, वहाँ पे हम किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं। इसी जगह पे हम इस बाम्बू की खेती करके अच्छा साइड इनकम कमा सकते हैं और उसे कोई खाद या पानी, पेस्टिसाइड्स किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से अपने आप खेती होता है, उसमें सिर्फ एक बार लगाना होता है और सालों साल अपनी खेती चलता है, उसमें बहुत सारा पैसा आता है। तो इस प्रकार से आप खेती करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और आप अच्छे से नर्सरी करते हैं तो आपको किसी बाम्बू ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं मैं बाम्बू लगाया आज पूरा 10-12 साल हो चुका है, फिर भी हमारा बाम्बू निकलता ही रहता है और एक तरफ से हम उसको बेचते भी हैं और अपने लिए यूज़ भी करते हैं। तो ये बाम्बू, उसकी हाइट की बात करें तो 15 से 20 फुट तक आराम तक जाती है और उसमें एकदम सीधी बाम्बू जाती है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं आता है। और जो किसान भाई इस खेती करते हैं तो उसका मार्केट में बहुत डिमांड है और उसकी तुरंत बिक भी जाता है। एक ऐसा पौधा है जो धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रखता है। तो इसकी खेती अवश्य हमें करना होगा, तभी हम अपना वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। तो किसान भाइयों, मैं इस प्रकार से खेती किया है जो मैं हर साल इसकी कटिंग करता हूँ और सेल कर देता हूँ, ताकि हमको पैसा भी मिले और हमारे जो खेती करता हूँ, जो नर्सरी का खेती करता हूँ, उसको भी उसी में भी यूज़ करता हूँ और हमें कोई नर्सरी से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अगर हम इसकी नर्सरी लगाते हैं तो सिर्फ 2 साल या 3 साल में इस प्रकार से हमारा बाम्बू तैयार हो जाएगा। एक बार हम नर्सरी लगा देंगे तो हमारा एक बार लग जाने के बाद 20 साल या सालों साल अपना चलता है खेती और हम लाइफ टाइम तक भी इसकी खेती करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। बाम्बू की नर्सरी लगाए आज पूरा 25 से 30 साल हो गए, जो हमारे पिताजी लगा के गए थे, तभी से आज चल रहा है और उसी को मैं प्रयोग करता हूँ और उसी को अपनी खेतों में चारों ओर इसी से सीढ़ी निकाल के अपना वहीं खेती कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में उसमें कोई रोग नहीं लगता है और उसमें कोई पानी और झंझट नहीं, अपने आप खेती होता है। तो मैं इसी प्रकार से खेती करना चाहता हूँ। चारों ओर से खेती करेंगे, तेज़ हवा से अपनी फसल को हम बचा सकेंगे और हमारा फसल भी बच जाएगी। तो आप इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं तो नर्सरी में आपको पौधा मिल जाएगा। अगर इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से है तो आप नर्सरी वाला को वीडियो दिखा देना, तभी आपको ये समझ जाएगा और इस प्रकार का आपको बम्बू की सीड मिल जाएंगी। और अगर आपके पास है बम्बू तो आप इसी को जड़ निकाल के अपना प्लांट लगा सकते हैं और 3 साल में अपना इस प्रकार से तैयार हो जाता है प्लांट। तो ये देख सकते हैं मैंने ये दूसरा मेरा, तो उसी को मैं काट के निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस पे एक बार फूल आ जाता है तो पूरा सूख जाता है। तो मेरा ये सूख चुका है और थोड़ा सा उसमें नया ब्रांच भी निकल रहा है, इसके लिए बहुत पुराना भी है, तो उसको मैं कटिंग करके अपने निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा निकाल दिया है और साथ में मैंने उसको सेल भी किया है। जैसे आम की सीज़न आती है तो उसमें जो आम को हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे अपना व्यापारी घर पे आते हैं और उसको काट के लेके जाते हैं। तो हम प्रति पौधा 80 रुपये से 100 रुपये तक उसका रेट लेते हैं और आपको भी इस प्रकार से मिलेंगे। आप इस प्रकार की खेती करके आपका अच्छा खासा अपना साइड इनकम भी चलता रहेगा और आप अच्छे से अगर खेती सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।
आपके खेत के बाजू में से नदी अगर बहती है तो उसमें जो मिट्टी घस जाती है या कट रही है तो उसको बाम्बू लगाने से हमारा खेत की जो मिट्टी है वो कभी नहीं हटेगी और हम खेतों की ज़मीन को भी आराम से बचा सकते हैं।